हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आई होप आप सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे ये नवरात्रि होते ही खुशियों के दिन हैं। हर त्यौहार हमारा बहुत स्पेशल होता है। हम जैसा कि बात कर रहे हैं रामलीला की, तो रामलीला में हमने स्वयंवर देखा सीता जी का, जिसमें राम जी ने धनुष को तोड़कर सीता का स्वयंवर जीता है। और जनक जी संदेश पहुंचाते हैं दशरथ जी के पास कि आइए बारात लेकर, आपके बेटे ने हमारी बेटी का स्वयंवर जीत लिया है। और यहाँ पर उनके 4 बेटों से हमारी 4 बेटियों की शादी हो रही है। दशरथ जी जब खूब बाजे गाजे के साथ बारात लेकर जनकपुरी पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जनक जी हाथों को जोड़े हुए, सिर को झुकाए हुए उनके सामने जब आते हैं, तो दशरथ जी बहुत ही दिल छूने वाली बात कहते हैं कि दाता कभी सिर झुका के नहीं मिलता। दाता यानी देने वाला। तो जनक जी सुनकर शौक होते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। लड़की वाले को तो हमेशा बेटे वाले के यहाँ सर झुका के ही रहना पड़ता है, लेकिन दशरथ जी जो कि नारायण के पिता हैं, ऐसे वचन उनके थे कि आप दे रहे हैं हमें अपने जीवन भर की पूंजी। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो जीवन भर करता है, उसको कैसे कौन सी खुशी दे दूँ। तो जीवन भर की पूंजी ही तो हुई उनकी बेटियाँ, और बेटियाँ ही थी। कहते हैं कि आप अपने जीवन भर की पूंजी, अपने घर की लक्ष्मी, अपने जिगर का टुकड़ा आप हमें दे रहे हैं, तो आप सिर कैसे झुकाएंगे। आप तो दाता हुए, और दाता कभी सर झुका के नहीं मिलता। उसकी आंखें तो हमेशा आंखों में मिलनी चाहिए, सर उठा होना चाहिए, क्योंकि वो देने वाला है। हम लेने वाले हैं, हमें आपके आगे सर झुकाना चाहिए। हम आपके आगे भिक्षुक हैं कि आपकी कन्या का दान मांग रहे हैं और आप दान दे रहे हैं। ऐसे सुंदर वचन अगर हर बेटे का पिता एक लड़की के पिता से बोले और ऐसा महसूस कराए उसको कि आपने लड़की को जन्म देकर कोई पाप नहीं किया है, तो बात ही क्या थी। इस दुनिया की शकल सूरत कुछ और ही होती। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शादी जैसा चीज़ ना बस एक खेल रह गया है आज के टाइम पर। इससे बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय निकाल रहे हैं, लाइक लिविंग रिलेशन। जो विदेशी सभ्यता है वो हमारी सभ्यता में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि शादी के कहीं ना कहीं जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे अत्याचार करना या गलत चीज़ों का समर्थन करना लड़की वालों पर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शादी को ख़त्म करती जा रही हैं। आई होप आपने कल की मूवी देखा होगा। कल की मूवी में अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर शादी कोई जानता ही नहीं है कि शादी क्या थी। तो इन्हीं सब चीज़ों का वो परिणाम हो सकता है कि कुछ सालों बाद लोग शादी करना ही बंद कर दें। मशीनों से बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें। देखा आपने मूवी? नहीं देखा तो देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है कल की। तो शादी को मैं उन लोग जो खासकर जो बेटे के माँ बाप हैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहले बच्चे माँ बाप का लिहाज करते थे, उनकी बातों को मान के लिए शादी कर लेती थी, खासकर लड़कियाँ। लेकिन आने वाले समय में वो लड़कियाँ अपने माँ बाप को भी नहीं सुनने वाली। अगर वो जो अनुभव सुनेंगी अपने माँ बाप से, अपनी माँ से, कि उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर वो क्यों वही ज़िंदगी भोगने के लिए जाएंगी। वो नहीं जाएंगी। फिर आप करते रहिएगा अपने बेटे को लेकर अपने वंश का बढ़ावा। खैर, टॉपिक से थोड़ा आगे चले गए थे। दशरथ जी अपना बारात लेकर आते हैं और इतने सुंदर भाव के साथ वो उनकी बेटियों का विदा कराते हैं और वापस अयोध्या नगरी जाते हैं। वहाँ पर रानियाँ और पूरा अयोध्या नगरी उनके स्वागत के लिए तैयार रहती थी और तैयार थी, और ये खुशी था कि राम का तिलक, राज तिलक हो जाएगा। अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए अभी सोच ही नहीं रहे थे कि शादी हो गई तो अब तो राम का तिलक हो ही जाएगा। ये दूसरी खुशी अयोध्या नगरी में सोची जा रही थी। जब राम के तिलक की तैयारी होने लगती है तो वहाँ पे एक मंथरा नाम की दासी होती है, जो कि कैकेयी की अपनी पर्सनल जैसे कहते हैं पीए, इस तरह से उनकी खास दासी होती है। तो वैसे खैर उसकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि ये सब होनी होती है, ये सब होनी है। और सरस्वती जी के कृपा से सरस्वती जी उसकी जिह्वा पे बैठकर ये सब चीज़ें बुलवाती हैं कि तुम भरत के लिए राज तिलक मांगो और राम के लिए वनवास मांगो। तो ये सब चीज़ें खैर पहले से फिक्स होती हैं, लेकिन किसी को तो जरिया बनाना होता है कि किसने गलत किया है। हमारे भी जीवन में चीज़ें सब आई थिंक फिक्स ही होती हैं,
जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ना, चीज़ें फिक्स थी, होनी थी ये, उस तरह से हमारे भी ज़िंदगी में, लेकिन कोई ना कोई कारक बन जाता है करने वाला, फिर उसके सर पे सब मढ़ दिया जाता है कि इसी की वजह से हुआ है। नहीं तो जो होता है अच्छा ही होता है। आपकी भी लाइफ में देख रहे हैं कि कुछ होता है ना, तो उस वक्त आपको बहुत दुख होता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत ही सुकून होता है उसी वजह से। और आप उस बुरे दिन को धन्यवाद कहते हैं कि अच्छा हुआ वो दिन आया मेरी लाइफ में, जिससे मैंने इतना बड़ा कदम उठा पाया। सो कभी भी किसी समय को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी अच्छी चीज़ें छुपी होती हैं। सो कैकेयी जब 2 वरदान अपने पति दशरथ जी से मांगती हैं कि पहले वरदान में मेरे भरत को रास्ते लग और दूसरे में राम को वनवास, दशरथ जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये भी होनी है क्योंकि उनको श्राप होता है श्रवण जी का कि तुम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। सो देखिए, अब ये श्राप अगर ऐसा नहीं होता, कि कहीं नहीं बोलती ऐसा और मंथरा उसको ना उकसाती, तो ये श्राप कैसे फलफुलित होता। राजा जी को ये श्राप दिया गया था, तो उसको तो कहीं उसको पूरा करना है ना, तो ये सब होनी चीज़ें लिखी हुई थी। इसलिए कैकेयी और मंथरा ने मिलकर ये चीज़ें की और दशरथ जी को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने होते हैं। और जब राम जी ऐसा सुनते हैं कि पिता के ऐसा आदेश है, जबकि होता नहीं है, पिता के मुख से तो निकलता ही नहीं है, वो तो सब कैकेयी बोलती है कि आपको ऐसा ऐसा आपके पिता ने बोला है और आप चले जाओ। और सुनकर ये बातें राम जी चले जाते हैं। राम के पीछे पीछे सीता जाती है और लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। देखिए, सीता और उर्मिला उस घर की 2 बहुएं बनती हैं। सीता और उर्मिला दोनों बहनें होती हैं सगी, और एक ही घर की बहू बनती हैं, जिसमें एक जो सीता है, बड़ी बहू है, वो अपने पति के पीछे पीछे चल लेती है, लेकिन दूसरी जो है वो अपने पति के साथ ना जाकर अपने घर पर रहकर अपने ससुराल की देखभाल करना, उनकी माताओं का सेवा करना आदि कार्यों को संभालती है, ऐसी जिम्मेदारियों को। लेकिन कभी भी किसी स्त्री को सुना है आपने उर्मिला बनने का? नहीं। हर स्त्री अपने आप को सीता बनना चाहती है, सीता के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि सीता अपने पति के पीछे पीछे चलती है। और शादी के बाद स्त्री का यही धर्म होता है कि अपनी पत्नी के छत्र छाया में चलना, चाहे वो जंगल हो या महल हो, उसके पीछे पीछे ही रहना, उसके साथ खड़े रहना, उसके कदम से कदम मिलाकर रहना। तो लेकिन उर्मिला का त्याग सबसे बड़ा है। उर्मिला सीता से ज़्यादा महान उर्मिला है, क्योंकि उर्मिला अपने पति से दूर रहती है, अपने कर्तव्यों को आगे रखकर। और ये भी एक उनको कुछ ऐसा होता है वरदान कुछ कि आपको इतने दिन वियोग में रहना होगा। इसमें बहुत डीप कथा है, अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सुनने को मिलेगा। लक्ष्मण को अलग वो होता है कि कौन तो होता है किसको मारने के लिए, तो वही इंसान मार पाएगा जो ब्रह्मचारी का पालन करके वन के फल फूल खाकर जीवित रहेगा 14 साल, वही उसको मार पाएगा। जो रावण का बेटा होता है, मेघनाथ आई थिंक, उसको ऐसा ही कोई मार पाता जो 14 साल ब्रह्मचारी का पालन किया हो, जो कि लक्ष्मण जी किए थे, और फल फूल ही उनका जो भी भोजन था वो था। कोई भी इसमें रामायण में कोई भी कार्य बिना वजह के नहीं हुआ है। और आई थिंक हमारी ज़िंदगी में भी जो कुछ घट रहा है सबका एक वजह है, और हमें उनको पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए जो भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आगे चल के आप उन्हीं वजहों को, उन्हीं पलों को धन्यवाद कहते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है कि जो होता है बहुत अच्छा होता है। जय श्री राम।